हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हम लोग एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर ये खत्म कर चुके हैं। फिजिक्स के भी क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा पीवाईक्यू सीरीज भी हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो 4 मार्क क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बात, बहुत जन पूछ रहे हैं कि इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो केमिस्ट्री के बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A saturated solution is a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving. That is, in a saturated solution हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट और उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें कि ऑलरेडी आप लोग सॉल्यूट एक एक्सटेंट तक डिजॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है जब एक गिवन टेम्परेचर गिवन हो। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर में हम लोग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज what is the effect of temperature on solubility of saturated solution, and we know temperature has a greater effect, okay, because the solubility of the solute in a solvent is directly proportional to temperature. So जब temperature increase होगा, when temperature increase the saturated solution become unsaturated, that mean और solvent हम लोग उसमें और solute हम लोग उसमें add कर सकते हैं। ठीक है, so when temperature increase the saturated solution is become unsaturated and we can add more solute. Okay, we can add मोर सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन व्हाई NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन CCl4। ओके, व्हाट इज NaCl? NaCl इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड व्हाट इज CCl4? CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सो व्हाई बोला है हम लोग को? देन वी नो कि जब भी एक पोलर सब्सटेंस होता है वो पोलर सब्सटेंस के साथ ही डिजोल्व हो सकता है। एक पोलर सब्सटेंस कभी भी नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, सो NaCl इज पोलर, वी नो NaCl इज पोलर एंड CCl4 इज नॉन पोलर। नेचर वाइज NaCl पोलर होता है, CCl4 नॉन पोलर होता है। दैट्स व्हाई NaCl इज नॉट soluble in CCl4. Okay, because as we know polar substance do not dissolve in non-polar substance. Polar substance soluble in polar substance. Okay, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो एक है NaCl, ठीक है, एंड एक है H2O। दोनों पोलर है तो दोनों डिजोल्व हो सकते हैं। एक पोलर सब्सटेंस एक पोलर सब्सटेंस के साथ ही डिजोल्व हो पाएगा। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया जैसा। ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। Yes or no? When temperature increase, solubility increase. But the effect of pressure is when it is about gas. Okay, अगर गैस के बारे में बात कर रहे हैं, then when pressure increase, solubility in gas also increase. Okay, जब pressure increase होगा तब solubility of gas also increase. But when we are talking about liquid and solid, okay, that is solution of solid in liquid has no effect, no effect. okay, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सॉलिड तो और प्रेशराइज्ड हो नहीं सकता है जितना प्रेशर देंगे, और लिक्विड बहुत नेग्लिजिबल वे में प्रेशराइज्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर गैस की बात करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, पर अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट। व्हेयरएज टेम्परेचर जब बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल यहाँ तक। अगर इसको आप लोग समझ गए तो एक एक लाइन तो लिख ही सकते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो एक एक लाइन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए मैं थ्योरी नहीं लिखा रही हूँ, आपको लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ। 4 number question is define normality of a solution given the formula. Okay, what is normality? It is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution. ये तो बस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो समझना है वो है नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं देन डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख सकते हैं। वही लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है नॉर्मलिटी के लिए। अगर हम लोग को मोलारिटी पता है तो उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन, वेयर एन इज वैलेंसी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है,
बेसिसिटी भी हो सकता है। ओके, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन। उसमें एन क्या हो सकता है, वैलेंसी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बेसिटी हो सकता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है नॉर्मेलिटी के लिए, और जो कि इंपोर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, एंड दैट इज वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, ये वाला फॉर्मूला ना बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। सिंपल है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, W मीन्स वेट, EV मीन्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास भी हम लोग बोल सकते हैं। V इज द वॉल्यूम। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? ओके, सो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molecular mass divided by valency। नॉर्मली वैलेंसी ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एसिड का पूछा होता है इक्विवेलेंट मास तो हम लोग बेसिसिटी डिवाइड करते, बेसिक का पूछा होता तो एसिडिटी डिवाइड करते, और अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट पूछा होता देन मोलिकुलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस ये सब आप लोग को पता ही होगा, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रही हूँ। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग को नॉर्मेलिटी निकालना है। सो नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट गिवन है कितना 20 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वेट इन ग्राम ही लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट इज हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मीन्स मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, अब NaOH के लिए मोलिकुलर वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? NaOH इज इक्वल टू अगर हम लोग को मोलिकुलर वेट निकालना है दैट इज Na इज 23 प्लस O इज 16 प्लस H इज 1 दैट इज 40। सो इक्विवेलेंट वेट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 40। ओके, सो नाउ हियर इट इज 40 इंटू वॉल्यूम हम लोग को गिवन है 500। ठीक है, ये तो हम लोग को गिवन था 500 ml गिवन था। ठीक है, उसको हम लोग पुट कर लेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे। 2 zeros कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट, 5 into 4 and 4 is cancel out, so 1 Newton. This is our answer. Clear? Define molarity of a solution given the formula. Okay, like normality हम लोग ले सकते हैं number of moles of solute dissolved per liter of the solution. ठीक है, so molarity is आपको इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला याद रख रहे हैं then you can write the definition. 7 number question is how many grams of Na2CO3 is required to make 500 ml of 0.01 m solution? M given है means molarity given है, and the formula for molarity is M is equal to weight into 1000 divided by molecular weight into volume in ml. ओके, ये हम लोग को निकालना है। नाउ इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लोग को गिवन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3। हाउ मेनी दैट मीन्स हम लोग को निकालना क्या है, ये W की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को गिवन नहीं है। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 के मॉलिकुलर वेट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एंड Na इज 23, सो दैट इज 23 into 2 प्लस C इज 12 प्लस O इज 16, सो 16 into 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 46 प्लस 12 प्लस 48 एंड दैट इज 106। Okay, so molecular weight is 106. Now equation 1 implies that हम लोग को मोलरिटी गिवन है दैट इज 0.01, सो 0.01 इज इक्वल टू वेट हम लोग को निकालना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इज 106 इंटू V इज वॉल्यूम हम लोग को गिवन है 500 ml। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम 500 ml गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, सो हियर इट इज 500। नाउ 0 इज कैंसिल आउट। अब इसी को हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे। 2 नाउ W इज इक्वल टू 0.01 इंटू 106, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हम लोग को W निकालना है। ओके, सो नाउ इज इक्वल टू 1/100 इंटू
53। ओके, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इसको कैंसिल आउट कर लिया, 2 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 होगा। नाउ दिस इज 0.53 ग्राम एंड दिस इज आवर आंसर। ग्राम में ही निकालना था और यहाँ पे जो वेट है ये ग्राम में ही लिखा हुआ है। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।